केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2025-26 तक जारी रखने को मिली मंजूरी। कल प्रदेश भर में पुलिस द्वारा चलाया गया नशाखोरी के विरुद्ध विशेष अभियान। गृह मंत्री ने कहा, प्रदेश से नशे को खत्म करने के लिए उठाए जाएंगे सख्त कदम। प्रदेश में बढ़ रही ठंड और कोहरा फसलों के लिए हो रहा है लाभकारी सिद्ध। फसलों में पैदावार और गुणवत्ता में वृद्धि की संभावना। और पानीपत जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर घर दस्तक अभियान के तहत टीके से वंचित पात्र लोगों का घर घर जाकर किया जा रहा है कोरोना रोधी टीकाकरण। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक पत्रकार वार्ता में बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 2025-26 तक कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। इससे लगभग 22 लाख किसानों को लाभ होगा। बैठक में रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के माध्यम से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी गई। उसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। कम से कम 15 से 20 एमएसएमई छोटे यूनिट्स खड़े किए जाएंगे। इस पूरे प्रोग्राम में करीब 35,000 के आसपास हाई क्वालिटी डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और 1 लाख से ज्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेटिव पावर फॉर द कंट्री। भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक एज बनेगी, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ बनेगी ये प्रोग्राम। गृह मंत्री अनिल विज के आदेशानुसार कल प्रदेश भर में नशाखोरी के विरुद्ध पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एनडीपीएस एक्ट के तहत 98 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अनिल विज ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस अभियान में 442 टीमों द्वारा 1169 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश नशे को जड़ से खत्म करने के लिए ये बड़ा अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे और यदि जरूरत पड़ी तो नशे के खिलाफ और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। बहुत बड़ा ऑपरेशन आज ये चलाया गया। इसका हमने पीछे हमारी सारे डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई थी नारकोटिक्स के ऊपर। उसमें हमने प्लान कर लिया था और किस दिन करनी है ये मुझे राइट दिया गया था। तो कल शाम को मैंने कहा कि 14 तारीख को सुबह 5 बजे से ये सारे प्रदेश में रेड किए जाएं और ये हमारा अभियान ये लगातार जारी रहेगा। हम हरियाणा से नशाखोरी को पूरी तरह से उखाड़कर फेंक देंगे। इसके लिए हमने सारी प्लान बना ली है। प्रदेश में बढ़ रही ठंड और कोहरा फसलों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। विशेषकर गेहूं, चना और सरसों की फसलों को मौसम के परिवर्तन से काफी लाभ मिल रहा है। जिला फतेहाबाद क्षेत्रीय कृषि विकास अधिकारी ने बताया कि ऐसे मौसम से फसलों की पैदावार अधिक होगी और गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कोहरे के कारण फसलों में पानी की खपत भी कम होगी। के बीच में मौसम परिवर्तनशील है, कहीं कहीं हवा, बूंदाबांदी और बादलवाई की संभावना है। ये कहते मौसम विभाग की जानकारी है। और जो थोड़ा बहुत वातावरण में ये धूल मिट्टी थी वो मतलब धीरे धीरे सेट होगी। बूंदाबांदी होती है तो बूंदाबांदी होगी तो इससे फसलों की सफाई भी होगी और एक तरह से नाइट्रोजन का काम करेगी, जिससे फसलों की बढ़वार ठीक होगी और ये बहुत ही लाभदायक होगी फसलों के। फतेहाबाद के किसानों ने कहा कि फसलों के लिए अनुकूल मौसम होने से उन्हें उम्मीद है कि इस बार फसलों का उत्पादन अधिक होगा, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। की फसल है, इसको धुंध से बहुत फायदा होता है।
इससे हाइड्रोजन की कमी पूरी होती है। इसको धुंध से इतना कोई नुकसान नहीं है और इससे प्रदूषण भी खत्म हो चुका है। बारिश हो जाए माड़ी मोटी तो ही कणकों लिए चाहिए, वो समय तो ही कणकों लिए बारिश चाहिए, ठंड चाहिए। कणक में ठंड में फायदा है। ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਹਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗੇਤੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ बढ़वार होगी कि फसल को मतलब कि खाद भी कम पड़ेगी और भी मतलब कि पानी भी कम हो लगेगा कि और भी बहुत फायदे हैं कि मतलब कि किसान अभी बहुत खुश है। हर घर दस्तक अभियान के तहत पानीपत जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर पात्र लोगों का कोरोना रोधी टीकाकरण किया जा रहा है। पानीपत की डिप्टी सीएमओ ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कोविड को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर टीकाकरण से वंचित पात्र लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगा रही है। उन्होंने कहा कि आम जनता को भी हर घर दस्तक अभियान में सहयोग करना चाहिए। चिकित्सा केंद्र की प्रभारी डॉक्टर श्वेता ने कहा कि कोरोना महामारी को समाप्त करने के लिए टीकाकरण करवाना जरूरी है। हर घर दस्तक अभी तक हम काफ़ी गांवों में हमारा अभियान चल रहा है। कल के लिए हमारे 49 सेशंस फिक्स्ड हैं। मनाना विलेज, मनाना, राजाखेड़ी, पाथरी, चिचराना, चुलकाना, अलूपुर, जहाँ पे घर घर जाके टीमें काम करेंगी। मोस्टली ये एरिया हमारा फर्स्ट डोज का 93-94% कवर हो चुका है। हमारा काफ़ी कवरेज तो हो गया है, फिर भी अब हमारा 20-30% अभी रहता है। यहाँ पे जो झुग्गियाँ हैं वहाँ हमारी हेल्थ टीम जाके हर घर पे, हर झुग्गी पे जाकर उन लोगों को मोटिवेट कर रही है कि वो लोग अपनी सेकंड डोज भी लगवाएं। इवन तक कि जो फर्स्ट डोज वाले हैं, जो बिल्कुल तैयार नहीं हैं कि हमने लगवाना ही नहीं है, उनको भी हम जाकर मोटिवेट कर रहे हैं कि वो लोग अपना जो वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट करवाएं। टीका लगा रही नर्स ने कहा कि इस अभियान को लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग टीका लगवा रहे हैं। टीका लगवाने वाले लोगों ने बताया कि वैक्सीन लगवाना ही कोरोना महामारी से बचने के लिए एकमात्र उपाय है, इसलिए सभी लोगों को टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। यही कहेंगे कि लोग जागरूक हैं झुग्गी में इंजेक्शन लगवाने के लिए। वैसे तो ये हर सारी टाइप के इंजेक्शन लगवाते हैं अपने छोटे बच्चों को, गर्भवती औरतों को, लेकिन इस बीमारी के प्रति भी ये अवेयर हैं और ये सामने आके अब खुले से हमें कह रहे हैं कि हमें इंजेक्शन लगाओ ताकि इनको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को हुए हेलीकॉप्टर हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन हो गया है। वरुण सिंह का बंगलुरु के कमान अस्पताल में इलाज चल रहा था। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करते हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की जानकारी दी। भारतीय वायुसेना ने उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि शोक संतप्त परिवार के साथ वे मजबूती से खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने गर्व, वीरता और अत्यधिक पेशेवर तरीके से देश की सेवा की और राष्ट्र के लिए उनकी समृद्ध सेवा को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। इस योजना के तहत एक वर्ष में 3 बार 2-2 हजार रुपए की राशि बीज, खाद और खेती के उपकरण खरीदने के लिए मिलने से किसानों को काफी सहायता मिल रही है। खंड प्रौद्योगिकी प्रबंधक ने बताया कि यमुनानगर जिले में ये योजना सुचारू रूप से चल रही है और किसानों को इस योजना के तहत धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में मिल रही है। प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई है, इससे किसानों को काफ़ी फायदा है। इससे सरकार द्वारा जो 3 किस्त में 2-2 हज़ार रुपये किसान के डायरेक्ट खाते में भेजे जाते हैं, इससे किसान अपने फसल के लिए इसको उपयोग कर सकते हैं। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार की ये योजना सराहनीय है और योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का उपयोग वे कृषि संबंधी कार्यों में करते हैं। प्रधानमंत्री किसान के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, कहना किसान सम्मान निधि योजना, उसका फ़ायदा हम किसानों को टाइम पे मिल रहा है। किसान सम्मान निधि योजना जो चलाई है वो बहुत ही अच्छी योजना है और उसका पूरा भरपूर लाभ जो है किसानों को मिल रहा है। साल में 3 बार सरकार की ओर से ये एक मदद की राशि कहूँगा इसको, ये दी जाती है और इस योजना के अंतर्गत ये जो 2,000 रुपया साल में
3 बार मिलता है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। पलवल जिले में जिला प्रशासन और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जरूरतमंद और बेसहारा व्यक्तियों के लिए रैन बसेरे शुरू किए गए हैं। उपमंडल अधिकारी वैशाली सिंह ने बताया कि इन रैन बसेरों का संचालन जिला रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा रोडवेज और सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही रैन बसेरों में और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारी महेश मलिक ने आमजन और समाज सेवियों से अनुरोध किया कि वे बेसहारा लोगों को रैन बसेरों में आश्रय लेने के लिए प्रोत्साहित करें। तो उसके लिए हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं राजेंद्र जी, ये उसमें काम कर रहे हैं और तकरीबन मैं आशा करती हूँ कि 2 हफ्ते में आपको हमारे रैन बसेरों में और भी फैसिलिटीज़ मिले। पलवल वासियों से यही है, अगर आपको आसपास कोई भी व्यक्ति दिखता है, आप सड़क पर निकले हैं, कोई सड़क पर सो रहा है या कोई आप आसपास जानते हैं जिसके पास ठिकाना नहीं है, तो आप 1 मिनट रुक के उनको बस बता दें। बेशक हम कोई एक नंबर भी जारी कर देंगे, आप उस नंबर पर कॉल कर दें और उस नंबर पर कॉल करके हमें बता दें, हम आके उनको उठा देंगे। जो जिला प्रशासन का एक मुद्दा है और नारा है कि भाई कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेघर व्यक्ति खुले आसमान के नीचे ना सोए ताकि कोई कैसा हादसा ना हो, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए जो भी आमजन व्यक्ति है, समाज के कल्याण से जुड़ा हुआ है, वो इन आश्रयों में, इन रैन बसेरों में किसी भी लावारिश को या किसी भी जो ज़रूरतमंद है उसको इन रैन बसेरों में भेजने का कष्ट करें। लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा रैन बसेरों का संचालन करना एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि अब सर्दी के मौसम में लोगों को खुले आसमान में रात नहीं गुजारनी पड़ेगी और रात्रि के समय यात्रियों को भी रैन बसेरों में ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। रैन बसेरा लगाया हुआ है हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी ने, लोगों के लिए लगा हुआ है सर्दी से बचाव के लिए, और हम लोगों से अपील करते हैं शाम रात्रि के समय जो बेसहारा लोग ठहरे हुए हैं यहाँ पर, उनसे यहाँ ठहरने की बोलते हैं। हमारी यही अपील है लोगों से कि जो भी कोई बाहर सोता हुआ दिखाई दे, उन्हें ये बताएं कि बस स्टैंड पर, पलवल बस स्टैंड पर रैन बसेरा है, उसमें जाके सोए। जो जिला प्रशासन ने ये रैन बसेरों का काम किया है, ये बहुत अच्छा किया है। जैसे कि जिन लोगों की बसें वगैरह या ट्रेन वगैरह छूट जाती है, तो रात को यहाँ रैन बसेरों में रह के अपना रात गुजार सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में आज लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2025-26 तक जारी रखने को मिली मंजूरी। कल प्रदेश भर में पुलिस द्वारा चलाया गया नशाखोरी के विरुद्ध विशेष अभियान। गृह मंत्री ने कहा, प्रदेश से नशे को खत्म करने के लिए उठाए जाएंगे सख्त कदम। प्रदेश में बढ़ रही ठंड और कोहरा फसलों के लिए हो रहा है लाभकारी सिद्ध। फसलों की पैदावार और गुणवत्ता में वृद्धि की संभावना। और पानीपत जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा हर घर दस्तक अभियान के तहत टीके से वंचित पात्र लोगों का घर घर जाकर किया जा रहा है कोरोना रोधी टीकाकरण। आप सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण जरूर करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।